हम विगत दिन ध्यान आकर्षण के माध्यम से विशेषकर एचईसी के मामले में मैंने बात को रखा था, तो सरकार के द्वारा जो जवाब आया था तकरीबन 1131 परिवार आपका विस्थापित हैं उनके रिकॉर्ड के अनुसार, और लेकिन केवल 444 लोगों को ही केवल उनको बोलता है कि हम वो पट्टा या तो ज़मीन का दस्तावेज वगैरह हम उनको दिया गया है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैंने मुश्किल से आपके 10% लोगों को ही, जिनको 10 डिसमिल ज़मीन या 15 डिसमिल ज़मीन दिया गया था पुनर्वास के नाम पर, उन लोगों को पट्टा दिया गया। और ये जो पट्टा नहीं दिए जाने के कारण उनका जो ज़मीन है उसका मालगुजारी नहीं कटता है, और बच्चों को उनको किसी तरह का उनका जो जाति प्रमाण पत्र हुआ आपका, या तो और उसका आवासीय प्रमाण पत्र सब नहीं बन पा रहे हैं। सरकार के द्वारा जवाब आया कि नहीं, हम इसको कैंप लगा करके इसके समाधान करेंगे, ये बात को कहा है। लेकिन सरकार के द्वारा ये भी जवाब दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि हम विस्थापित और पुनर्वास आयोग का गठन जल्द से जल्द में किया जाएगा। अभी जो स्थिति है पूरे प्रदेश में कि सभी जगह विस्थापित से द्वारा लोगों को, यहाँ के लोगों को रोज़गार से लेकर का और चीज़ों से भी, उनकी जो बुनियादी समस्याओं से भी वे लोगों को एक तरफ से वंचित रखा जा रहा है। और इसी के लेकर के विगत दिनों हमने संवाददाता सम्मेलन करके कहा था और घोषणा किया गया था कि पूरे 32 गांव के लोग 14 तारीख को आपका पुराना जो विधानसभा है वहाँ के मैदान में जमा होंगे और एक बड़ी सभा कर रहे हैं। और इस सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उपस्थित रहेंगे, और इस सभा के माध्यम से हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि सरकार जल्द से जल्द राज्य में विस्थापित और पुनर्वास आयोग का गठन सरकार को करे, और ताकि लोग जो विस्थापित लोग हैं वे लोग को आइडेंटिफाई किया जा सके। अभी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। अब आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं? विस्थापित लोगों का माने उनका आइडेंटिफाई नहीं होना, उनको चिन्हितीकरण नहीं होना, और चिन्हितीकरण के लिए किसके पास जाना, उनके पास में उनको कोई उनका कागजात नहीं होना, ये सारे चीज़ें मांग को लेकर के पूरा आपका एचईसी के आसपास का पूरे जितने विस्थापित गांव हैं 32 गांव के लोग आपके 14 तारीख को विधानसभा के, पुराना विधानसभा के मैदान के पास में जमा होंगे, और बड़ी एक सभा हम कर रहे हैं। और जल्द से जल्द सरकार से हम मांग करेंगे हम लोग कि आप पहले तो उनका जो मालगुजारी है, उनका जो आपका उसको कटना चाहिए, उनका ज़मीन रवेज पंजी 2 वगैरह में चढ़ना चाहिए, साथ साथ में उसको जाति प्रमाण पत्र जो तरह का दिक्कत हो रही है उसका समाधान किया जाना चाहिए। और बड़ी बात है कि जो सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है उसको अविलंब विस्थापित और पुनर्वास आयोग का सरकार गठन करे, क्योंकि ये सरकार के चुनावी एजेंडा में भी था। कमोबेश हमें लगता है जितने भी पार्टियां थी चुनाव के समय सभी लोगों का चुनावी एजेंडा में था, इसलिए इसका गठन होना अति आवश्यक है। रैली की पूरा सभा की पूरा तैयारी कर ली गई है। पूरे 32 गांव में अलग अलग जोन बना दिया गया है। पूरे गांव, सभी 32 गांव का हम पूरा दौरा किए हैं, बाकी गांव का बाकी है वो हम जा रहे हैं, और सभी लोगों को हम उनको बतला रहे हैं। लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसके लिए, और पूरे अलग अलग जगह से पूरा इसको जोन में बांट दिया गया है, और अपने गांव टोले से सभी लोग उस दिन रैली में लोग शामिल हो गए और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे। चलो ठीक है ना, रैली को